नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगा है। चीन की गोद में बैठकर भारत से विवाद पैदा करने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली की हेकड़ी निकल गई। कुर्सी बचाने के लिए चीन के दरवाजे पर नाक रगड़ने वाले नेपाली पीएम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री को अब समझ में आने लगा है कि भारत के साथ विवाद पैदा करके नेपाल की सत्ता पर बने रहना लगभग असंभव है। उन्होंने पार्टी में उठ रही आवाज़ों को दबाने के लिए सारी कोशिशें कर ली, लेकिन अब भी नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री उनके खिलाफ हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल ने उन्हें कड़ी चेतावनी दे डाली है। इनके अलावा नेपाल के 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लटकने से उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भारत से विवाद सुलझाने की पहल की है। दरअसल भारत के सहयोग से नेपाल के तराई इलाके में बनने वाली रेलवे लाइन, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी और पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। भारत ने इस साल के बजट में नेपाल के इन प्रोजेक्ट्स के लिए 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था, लेकिन नेपाल के बदले रुख के कारण इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। इसके कारण नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क करके किसी तरह बैठक बुलाने की बात की, जिसके बाद भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। अगले कुछ दिनों में नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच बातचीत होगी। इस बैठक से पहले ही नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी को फोन कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी की पड़ोसी देशों के प्रति नीति की सराहना की और कुछ अन्य मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी से बात करके नेपाली पीएम ओली ने चीन के खिलाफ मदद की गुहार भी लगाई है। पिछले कुछ समय से चीन ने नेपाल में घुसपैठ कर रखी है। चीनी राजदूत ने नेपाल के राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा चीन ने नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे में ये बात सामने आने के बाद नेपाली पीएम के ऊपर बहुत अधिक दबाव पड़ने लगा। नेपाल के राजनेताओं और बुद्धिजीवियों की तरफ से भारत के साथ संबंध बेहतर करने की मांग उठने लगी। यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी में भी भारत समर्थक गुट ने पीएम ओली पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ समय तक ओली इस स्थिति को टालने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सारे विकल्प खत्म हो गए तो उन्होंने पीएम मोदी से मदद मांगी है। अब नेपाल अपने नए नक्शे के ऊपर भी विचार करने के लिए तैयार हो गया है। उसने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करके जो विवाद पैदा किया था उसे खत्म करना चाहता है। भारत और नेपाल के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत तो चल ही रही है। अब पीएम के स्तर पर हुई बातचीत के बाद सारे गिले शिकवे खत्म होते नजर आ रहे हैं। आखिरकार नेपाल के पीएम ओली ने भी चीन की चालबाजी समझ ली और वो फिर से भारत की ओर देखने लगे हैं। नेपाली पीएम ओली के इस बदले रुख को चीन की बड़ी कूटनीतिक हार मानी जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।